सभी को मेरा नमस्कार। आज के एपिसोड में महाभारत के महाकाव्य में आने वाले अत्यंत बुद्धिमान, ईमानदार और दिव्य दृष्टि वाले संजय के बारे में जानें। संजय ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह धृतराष्ट्र के रथ के सारथी और विश्वसनीय सलाहकार थे। महाभारत के महान कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं का सजीव वर्णन करने की अपनी विशिष्ट शक्ति के कारण उनका चरित्र अमर हो गया। संजय अपने ज्ञान, ईमानदारी और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वह कौरवों के पिता धृतराष्ट्र की सभा में सेवा कर रहे थे। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम को लेकर बहुत चिंतित थे, विशेष रूप से अपने बेटे दुर्योधन के लिए। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण युद्ध की घटनाओं को देखने में असमर्थ थे, लेकिन अपने बेटों के भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतित थे। युद्ध के समय के करीब आने पर धृतराष्ट्र अपने बच्चों के प्रति पिता के प्रेम और युधिष्ठिर के नेतृत्व वाले पांडवों की धर्मनिष्ठा के बारे में जानने के कारण बहुत चिंतित हो गए। युद्ध शुरू होते ही धृतराष्ट्र ने संजय से अनुरोध किया कि वह युद्ध की घटनाओं का वर्णन करने के लिए उसके साथ रहें। व्यास मुनि के आशीर्वाद से संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान से संजय महल में बैठे हुए युद्ध भूमि की सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखने में सक्षम थे। वह युद्ध में सैनिकों के मन और भावनाओं को भी देख सकते थे। इस दिव्य दृष्टि ने उन्हें युद्ध की सटीक, पल पल की घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र को करने में मदद की। कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिनों तक चला और हर दिन संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते रहे। उनका वर्णन इतना स्पष्ट था कि इससे नैतिकता का संदेश मिलता था। धृतराष्ट्र के प्रिय कौरव और दुर्योधन चाहे जितनी भी कठिनाई में हो, संजय ने कभी असत्य नहीं कहा। उन्होंने पांडवों की धार्मिकता और कौरवों के संघर्षों का ईमानदारी से वर्णन किया। उन्हें धृतराष्ट्र को दुखद सत्य बताने में कोई झिझक नहीं थी। संजय के सबसे प्रसिद्ध वर्णनों में से एक भगवद गीता है। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य उपदेश का वर्णन संजय ने किया था। जब अर्जुन अपने संबंधियों और भाई बंधुओं के खिलाफ युद्ध करने में संकोच कर रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें धर्म का मार्ग समझाया। संजय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें इस पवित्र संवाद को सुनने और धृतराष्ट्र को सुनाने का अवसर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, कौरवों की शक्ति घटने लगी। महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और अंततः धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु की खबर संजय को सुनानी पड़ी। प्रत्येक की मृत्यु धृतराष्ट्र के लिए सदमा थी, लेकिन संजय ने इसे स्पष्ट रूप से बताया। 18वें दिन जब दुर्योधन और भीम के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया। इस दृश्य का भी संजय ने वर्णन किया। इसी तरह अश्वत्थामा ने अपने क्रोध के कारण युद्ध के बाद रात में पांडवों के शिविर में घुसकर उपपांडवों को मार डाला। इस जघन्य कृत्य का भी संजय ने विवरण दिया। धृतराष्ट्र की अत्यधिक निराशा के बावजूद संजय ने इन सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और बिना किसी झिझक के। धृतराष्ट्र की सेवा में रहते हुए भी संजय ईमानदारी, सत्य और धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने राजा को कई बार कौरवों के कृत्यों से होने वाले विनाश के बारे में चेतावनी दी। संजय की इच्छा थी कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के अनुचित कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। संजय का ज्ञान अद्वितीय था और उन्होंने कई बार बताया कि एक समय आएगा जब धृतराष्ट्र को अपने पितृत्व बंधनों को छोड़ना होगा और अपने पापों के परिणामों का सामना करना होगा। उन्होंने राजा से कहा कि पांडव धर्म के मार्ग पर होने के बावजूद कौरवों से लड़ रहे हैं,
और यह कौरवों के कर्मों का परिणाम है और यह नियति का प्रभाव है। युद्ध के बाद संजय धृतराष्ट्र की सेवा में बने रहे। सभी बच्चों को खोकर धृतराष्ट्र शक्तिहीन हो गए थे। हस्तिनापुर का राज्य पूरी तरह से पांडवों को सौंप दिया गया था। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर के साथ संजय वनवास के लिए निकल पड़े। संजय बाद में हिमालय में तपस्वी जीवन की ओर अग्रसर हुए। महाभारत में संजय का चरित्र सत्य, ज्ञान और वैराग्य का महत्व दिखाता है। उनकी निष्पक्षता और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें सम्मान दिलाया। व्यास की दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं का वर्णन करने और भगवद गीता के पवित्र संवाद का विवरण देने में मदद करता है। संजय सत्य के सेवक के रूप में दिखाई देते हैं, जो पूरी निष्ठा से सत्य का संचार करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और बुद्धि एवं करुणा के साथ दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। उनका चरित्र धर्म के साथ सत्य की अनिवार्यता और जीवन की चुनौतियों का स्पष्टता और ईमानदारी के साथ सामना करने का पाठ सिखाता है।